प्यासा गांव राजस्थान के एक दूर-दराज रेगिस्तानी इलाके में धोरणपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ सुनहरी रेत के टीले, कहीं-कहीं कांटेदार झाड़ियां और दूर-दूर तक फैला हुआ तपता सूरज। यहाँ के लोग पीढ़ियों से यही जीवन जीते आए थे। धूप, आंधियां और पानी की भारी कमी। गांव में लगभग 100 घर थे। लोग अपने छोटे-छोटे खेतों में बाजरा, चना और थोड़ा बहुत जीरा उगाते थे, लेकिन बारिश इतनी कम होती थी कि कई बार फसल आधी रह जाती। सबसे बड़ी समस्या थी पानी। हर घर में एक मटका, एक बाल्टी और कई बार तो खाली घड़े ही पड़े रहते। लोग सुबह सुबह 2 किलोमीटर दूर बने पुराने कुएं पर लाइन लगाकर पानी भरते। मुख्य पात्र रामू, 16 साल का समझदार लड़का जो अपने परिवार का सहारा है। गंगा, उसकी छोटी बहन जिसकी शादी की चिंता घर वालों को खाए जा रही है। ठाकुर साहब, गांव के मुखिया जो कोशिश करते हैं कि सबकी मदद हो। शांति देवी, गांव की बुजुर्ग महिला जिनकी कहानियां और अनुभव सबके लिए प्रेरणा है। कहानी की शुरुआत। एक दिन सुबह सूरज बहुत जल्दी निकल आया। गर्म हवा चल रही थी। रामू अपनी माँ के साथ मटके लेकर कुएं की तरफ जा रहा था। रास्ते में वो देखता है कि गांव के और लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं। सबकी आंखों में चिंता थी। कुएं पर पहुंचते ही लंबी कतार लगी हुई थी। कुआं बहुत पुराना था और उसका पानी हर दिन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। रामू का दिल बैठ गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर बारिश नहीं हुई तो इस बार मुश्किल हो जाएगी। खेत सूख जाएंगे। हम सबको मिलकर कोई उपाय करना होगा। रामू की आंखों में एक चमक आई। वो सोचने लगा, क्या हम रेगिस्तान में भी पानी जमा कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे बारिश का पानी बचा सकें? शाम को गांव की चौपाल में सब इकट्ठा हुए। ठाकुर साहब ने कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शायद हम बारिश का पानी रोक सकते हैं, कुएं की सफाई कर सकते हैं। शांति देवी बोली, हमारे पुरखे भी रेत में रहते थे। वे तालाब बनाते थे। हमें फिर से वही करना होगा। हम अपने घरों की छतों पर बड़े बड़े टीन रख सकते हैं और बारिश का पानी उसमें जमा कर सकते हैं। हम छोटे छोटे तालाब भी खोद सकते हैं। सब ने उसकी बात की सराहना की और ठाकुर साहब ने कहा, अगले दिन से गांव वाले मिलकर काम शुरू करेंगे। बारिश की तैयारी। अगले कई दिनों तक गांव में हलचल रही। पुरुष तालाब खोदने में लगे रहे। महिलाएं पुराने मटके साफ कर रही थीं। भैया, ये वाला पाइप यहाँ लगाएंगे। हाँ गंगा, सही पकड़ा है। रामू दिन रात काम करता रहा। चलो, हम भी मदद करते हैं। कुएं की सफाई की गई। आसपास की झाड़ियों को काटकर जगह बनाई गई। बारिश का पानी जमा करने के लिए शांति देवी ने बच्चों को समझाया कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। तपती गर्मी और उम्मीद। दिन बीतते गए, सूरज जैसे आग उगल रहा था। कई बार लगता था कि सारी मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन रामू कहता, हिम्मत मत हारो। अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। सूरज हर दिन चमकता है तो बारिश भी एक दिन जरूर आएगी। गांव के लोग उसकी बात से ताकत पाते। हर शाम वे मिलकर प्रार्थना करते, हे बादल, हमें पानी दो, हमारी फसल बचाओ। बारिश का आगमन। एक दिन दोपहर को आसमान में काले बादल घिर आए। हवा में ठंडक सी फैल गई। सब लोग घरों से बाहर निकल आए। रामू ने बच्चों को बुलाया, टंकियां तैयार करो, बाल्टियां रखो। कुछ ही देर में बिजली कड़की और फिर पहली बूंद गिरने लगी। सबने खुशी से जयकारा लगाया। फिर देखते देखते तेज बारिश शुरू हो गई। छतों से पाइपों के जरिए पानी टंकियों में गिरने लगा। खेतों में नमी आ गई। कुआं भी धीरे धीरे भरने लगा। बारिश की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। गंगा नाचने लगी। शांति देवी की आंखों में आंसू थे। ठाकुर साहब ने कहा, आज हमें समझ आया कि मिलकर काम करने से चमत्कार होता है। नई शुरुआत। बारिश कई दिनों तक होती रही। तालाब पानी से भर गए। कुएं का पानी साफ और भरपूर हो गया। लोग अपने खेतों में फिर से बीज डालने लगे। गांव में खुशी का माहौल छा गया। रामू की योजना सफल हुई। गांव वालों ने न सिर्फ अपनी फसल बचाई, बल्कि अगले साल के लिए भी पानी जमा कर लिया। अब वे हर साल तालाबों की सफाई और बारिश के पानी को बचाने का अभियान चलाते हैं। गांव का नाम आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से सीखने आने लगे। कहानी का अंत। धोरणपुर अब एक उम्मीद का गांव बन गया है। जहां पहले लोग पानी की कमी से परेशान रहते थे, वहीं अब वे मिलकर समस्याओं का हल निकालते हैं। रामू की मेहनत और गांव वालों की एकजुटता ने साबित कर दिया कि कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो,
अगर हम साथ मिलकर कोशिश करें तो हर रेगिस्तान में भी हरियाली उगाई जा सकती है।